गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। समुच्चय की तैयारी हो रही है। अभी तक जो बताए हैं, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। समुच्चय को पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, आज उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम आपको 3 प्रकार के समुच्चय को बताएंगे, जो कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, और समान समुच्चय। आज 3 प्रकार के हम लोग समुच्चय को पढ़ेंगे। देखिए, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आपके इसके बाद से ही समझ में आ रहा होगा कि जो ये टॉपिक है रिक्त समुच्चय, इससे ही समझ में आ रहा होगा कि भाई रिक्त समुच्चय बोल दिया, इसका परिभाषा हो गया क्या, वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। या इंग्लिश में इसको नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, तीनों कहते हैं। ठीक है, तो जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट, रिक्त समुच्चय। और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, भाई कर्ली ब्रैकेट का तो दिखाते थे ना, और इसमें एक भी सेट नहीं दिखाते हम, तो ये हम लोग का क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। एक एग्जांपल के हमसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपको समुच्चय निर्माण विधि कल बताए थे, कल के क्लास में उसमें बताए थे। उसमें अगर हमको सेट लिख देते हैं a = x, जहां x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से बड़ी हो लेकिन 6 से छोटी हो। एग्जाम्पल एक लिए, x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन 5 से बड़ी और 6 से छोटी है। तो बताइए कि 5 और 6 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होती है क्या, पॉइंट में होती है, नहीं होती है। तो इसका मतलब कि इसमें कोई एलिमेंट होगा क्या, कोई अवयव होगा, नहीं होगा। इसलिए हम लोग का ये जो सेट होगा, ये कैसा सेट होगा, यही सेट क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ठीक, आगे सुनिए। तो जिस समुच्चय में एक भी सदस्य नहीं हो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय। ठीक है, समझ में आ गया होगा हमको लगता है। और भी एग्जांपल, कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। देखिए, परिमित समुच्चय उसे कहते हैं कि जिससे, जैसे कि परिमित मतलब होता है कि परिचय, जिसके बारे में हम जानते हो। तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या हम लोग को मालूम रहेगी, पता रहेगी, उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। और जिसमें अवयवों की संख्या पता नहीं रहेगी उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं परिमित समुच्चय का। a = x, जहां x 10 से छोटी विषम संख्या है, विषम संख्या है। मंजिला कोष्ठक बंद कर दें। तो बताइए, तो हम लोग को क्या क्या हो सकता है, 10 से छोटी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो कुल अवयवों की संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं अवयव, 5 अवयव इसमें है। तो इस समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। इस समुच्चय को परिमित समुच्चय। अच्छा, अपरिमित समुच्चय अब देखते हैं। ये हो गया क्या, परिमित समुच्चय। मान लीजिए कि बी को ले लेते हैं, x, जहां x एक सरल रेखा पर का बिंदु, सरल रेखा पर का बिंदु है।
एक बात बताइए, सरल रेखा पर का बिंदु। तो एक बात बताइए कि एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर कितने बिंदु होते हैं? अनगिनत होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। अनगिनत बिंदु होते हैं। एक सरल रेखा है, इसमें कितने बिंदु है? अनगिनत, गिन नहीं पाएंगे। तो इस समुच्चय पे कितना बिंदु लिख सकते हैं? मान लीजिए ए बी सी डी, कितना लिख सकते हैं भाई? अनगिनत लिख सकते हैं हम लोग को पता ही नहीं है कितना लिख सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। इसलिए इस समुच्चय को हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं, इससे हमको परिचय नहीं है, ये अपरिमित है। तो वैसे ही समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ज्ञात हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसमें अवयवों की संख्या ज्ञात नहीं हो उसे अपरिमित समुच्चय। ठीक है, समझ में आ गया होगा परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, आगे देखते हैं समान समुच्चय। ठीक है, देखते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम कैसा है। जैसे कि सामान्य समुच्चय हम लोग बोले, तो सामान्य समुच्चय मतलब कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयव, वैसा दो समुच्चय जिसमें अवयव एक समान हो उसे समान समुच्चय कहते हैं। अवयव एक समान मतलब जो अवयव इसमें है वो दूसरे समुच्चय में है, वैसे समुच्चय को हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है। b समुच्चय में 4 3 2 1 ले लिए, और c समुच्चय में 1 1 4 3 2 ले लिए। ठीक है, देखिए तो इसमें सबके सब अवयव एक ही है क्या? 1 2 3 4 ही है सब में, थोड़ा सा क्रम आगे पीछे किया है, कोई बात नहीं, क्रम को हम आगे पीछे कर सकते हैं समुच्चय में। हम इसको यहां पे लिख सकते हैं, इसको यहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवयवों की संख्या जब समान, अवयवों की जो अवयव है वो समान होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समान समुच्चय। ठीक है, 3 टाइप का हम लोग समुच्चय पढ़े अभी। ठीक है, आगे आओ।